सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी करने वाले हैं और खेल खेल में ही गणित यानी कि मैथ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए, ऐसा ही है ना? सोचो कितने महीने बीत गए हैं, अब हम दोबारा से मिले हैं। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इसी महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए उन प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कैलेंडर दिया गया है जो कि जुलाई 2021 का है। बहुत ही बढ़िया कैलेंडर है ना? अब आप इसको ध्यान से देखिए और फिर इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि जुलाई महीने के दिनों की कुल संख्या बताइए। इस पूरे महीने में कितने दिन हैं? कुल संख्या कितनी है? जी हाँ, 31। कितने? 31। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसको लिखते हैं 31, इस तरीके से। फिर उसके बाद है शनिवार के दिनों की कुल संख्या, यानी इस पूरे महीने में कितने शनिवार हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कितने शनिवार हैं? तो आप यहां लिख देंगे 5। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है कि कैलेंडर में दिखाए गए सभी सम संख्याओं को लिखिए। अब कैलेंडर में जितनी भी सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाएं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो पूरी 31 तक जितनी भी सम संख्याएं उन्हें हमें लिखना है। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28 यहीं तक लिखनी है हमें। फिर चौथा प्रश्न है कि कैलेंडर में दिखाई गई सभी विषम संख्याएं लिखिए। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कि 2 से भाग नहीं होती हैं, जैसे कि 1 क्या 2 से भाग होता है? नहीं। 3 2 के पहाड़े में आता है या 2 से भाग होता है? नहीं। 5 ये सारी विषम संख्याएं हैं। 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। फिर ये 25 है, थोड़ा सा यहाँ पर 25, 27, 29, 31। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जो किसी से भी भाग नहीं होती। विषम संख्याएं तो वो जो कि 2 से भाग नहीं होती, लेकिन अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी भाग नहीं होती, जैसे कि 1, 2 भी होती है, 3, 5, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। फिर इसके बाद है कि गीता के जन्म दिन का दिन क्या है यदि वह 17 जुलाई को होता है? तो अभी अभी ऊपर आपने कैलेंडर तो देखा ही है, तो बताइए कि अगर 17 जुलाई को उसका जन्मदिन हो तो कौन सा डे पड़ेगा? तो सोचा आपने कौन सा डे पड़ेगा? वो पड़ेगा शनिवार। बिल्कुल सही, आपने यहाँ पर लिख देना है शनिवार। फिर उसके बाद है कि पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और उसका कुल ज्ञात करें, यानी टोटल। तो पंक्ति 1 में 3 ही डेट्स हैं, 1, 2 और 3। जब हम इनको जोड़ेंगे तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6। फिर इसके बाद अंतिम कॉलम होता है जो इस तरीके से डेट लिखी हुई होती है, इस तरह से। तो अंतिम कॉलम के अंक जोड़ें और उसका कुल खोजें। तो जब हम अंतिम कॉलम देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी डेट लिखी थी? 3,
10, 17, 24, 31। अब इनको आपस में हमने जोड़ा तो उत्तर आया 85। लेकिन याद रखिएगा, मैं जानबूझकर गणित में गलती लिख करता हूँ ताकि आप उसको चेक करें और मुझे बताएं कि मेरा उत्तर सही है या गलत है। फिर 9वां प्रश्न है कि कैलेंडर की अंतिम पंक्ति का कुल योग क्या है। अंतिम पंक्ति होती है जो इस तरीके से पंक्ति होती है। कॉलम मैंने बताया था ये वाला, और पंक्ति इस तरह से होती है। तो अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 196। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा उत्तर सही है या नहीं। आप इसको चेक करके जरूर देखें और फिर मुझे बताएं कि मेरा उत्तर सही है या फिर गलत। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं? तो आप देखिए जरा पूरे कैलेंडर में क्या पैटर्न है, सोचिए। देखिए मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है, ये भी हो सकता है और आपका उत्तर जो आप सोचें वो भी हो सकता है कि प्रत्येक डेट के बीच में 7 अंकों का अंतर है। तो मुझे तो यही पैटर्न समझ में आता है कि हर डेट के बीच में, अगर आप हर कॉलम में, हर डेट में नहीं, सॉरी, हर प्रत्येक कॉलम की डेट में, यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक कॉलम की डेट के बीच में 7 अंकों का अंतर है। अगर आप कॉलम में देखेंगे ना तो 7, जैसे कि आपने देखा होगा 3, फिर 7 के बाद 10 आता है, फिर 7 के बाद 17 आता है। इस तरह से सभी कॉलम की डेट में वो 7 अंकों का अंतर है। तो ये पैटर्न हो सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी इसको 50K तक पहुंचा दें। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अभी भी फैल रहा है। तो जब भी बाहर जाएं मास्क लगा के रखें और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।